नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक मदरसों पर एक्शन से आखिर किस किस को टेंशन हो रही है और क्यों टेंशन हो रही है? यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों का बेसिक शिक्षा के स्कूलों में दाखिले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर परेशान क्यों? सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश के 56 अवैध मदरसों पर मोहन यादव सरकार ने ताला लगा दिया। आगे मध्य प्रदेश सरकार का प्लान क्या है? यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यह तस्वीरें उसकी आपके सामने और फैसले को संविधान के खिलाफ बताया है। तुरंत वापस लेने की मांग की है। एमपी में जांच में 56 मदरसे गैर कानूनी पाए गए, जिसके बाद सरकार ने इन मदरसों की मान्यता को रद्द कर दिया और हर जिले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं कि ऐसे किस किस जिले में कितने अवैध मदरसे हैं। सवाल है कि अगर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात की जा रही है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में अवैध मदरसों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर और मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने 56 मदरसों पर ताला क्या लगाया? सियासी महाभारत शुरू हो गई। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक मदरसों को लेकर सियासत घनघोर हो रही है। पहले बात उत्तर प्रदेश की। दरअसल यूपी के मुख्य सचिव ने 26 जून को आदेश जारी किया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 7 जून की चिट्ठी पर आदेश जारी किया गया। बाल संरक्षण आयोग ने यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे मैपिंग की चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव ने ऐसे मदरसों के छात्रों को बेसिक स्कूल में दाखिला के निर्देश दिए। सरकार के इस फैसले पर अमल भी शुरू हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि 8,449 मदरसों को नोटिस जारी करना गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि ये मदरसे धार्मिक के साथ मॉडर्न शिक्षा देते हैं। मदरसे ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत बनाए गए। इन मदरसों में लाखों बच्चों को मुफ्त रहना खाना मिलता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नोटिस को संविधान के खिलाफ बताया। साथ ही कहा कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वो अपनी पसंद की शिक्षा लें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में भी मदरसों को छूट है। योगी सरकार के फैसले पर तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी इसे संविधान के खिलाफ बताने लगे। हमारे मदरसों में इस समाज को कैसे जोड़ा जाए, कैसे इंसानियत को ऊपर रखा जाए और इंसानियत के लिए काम किया जाए, ये हमारे मदरसों में सिखाया जा रहा है। जो ये लिस्टेड कह रहे हैं कि हम इनको जो है दूसरे बोर्डों में जाएंगे, वहाँ कहाँ इस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है? कौन सा हमारा बोर्ड है? इस संविधान ने हमको राइट दिया है कि हम अपनी शिक्षा को जो है अपने कम्युनिटी में हम उसको पढ़ा लिखा सकते हैं। तो ये क्या संविधान के विरुद्ध हमको ले जाएंगे? ये संविधान के विरुद्ध काम करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको बंद करने का एक आदेश जारी किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन मदरसों को बंद न किया जाए। अगर मदरसों को बंद किया गया तो लाखों बच्चों का भविष्य, उनका मुस्तकबिल अंधकार में चला जाएगा। उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इसलिए इन मदरसों को बंद करने के बजाय इनको मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। इससे मुसलमानों का भरोसा जीता जा सकता है। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी भी कूद गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर देश को बांटने और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सरकार ऐसा कोई नियम कानून नहीं लाना चाहती है जिससे आम आदमी को राहत मिले। ये जो भी चीजें ला रहे हैं वो सिर्फ देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए। इनका मकसद आम आदमी, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, ऐसा कोई इनकी मंशा नहीं है। ये गलत है। देखिए, ये सरकार लग ही नहीं रहा है कि कुछ रचनात्मक करने के लिए आई है। ये खेलना नहीं है, खेलना बिगाड़ना जानती है। और ये औचित्य नहीं किसी समाज को, किसी धर्म को जलील करना। ये देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बातें नहीं है। उसको कहीं ना कहीं सलूशन निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हालात प्राइमरी स्कूलों की है, शिक्षा की है, उसमें कहीं कोई सुधार नहीं हो रहा।
बच्चे वो घास छील रहे हैं, बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी मेज़ नहीं है, उनकी ड्रेस नहीं है, किताबें नहीं। उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं कि शिक्षा बेहतर कैसे हो, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले। लेकिन क्योंकि मदरसों के बच्चों के नाम पे वो राजनीति कर सकते हैं, वो राजनीति हिंदू मुसलमान के नाम पे कर सकते हैं, इसलिए वो लगातार मदरसों की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि शिक्षा कोई कहीं भी प्राप्त कर रहा है, उस पर सरकार को इतराज़ नहीं होना चाहिए। सरकार मदरसों के नाम पे केवल हिंदू मुसलमान करना चाहती, राजनीति करना चाहती। उधर अवैध मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश में भी बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर में चल रहे 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी। मदरसा बोर्ड ने इन 56 मदरसों पर ताला जड़ दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड ने यह कार्रवाई की। आरोप है कि ये मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे थे। जांच में यहां तक पाया गया कि वहां जितने छात्रों को बताया गया उतने भी मौजूद नहीं थे। कई स्थानों पर तो मदरसा ही नहीं मिला। जांच जब कराई तो उसमें 80 टोटल मदरसे थे। 80 में से 56 मदरसे असंचालित पाए गए थे, 24 मदरसे संचालित पाए गए थे कुल फाइनल रूप से। तो उसके आधार पर रिपोर्ट जो है हमने भोपाल भेज दी थी कलेक्टर साहब के माध्यम से। जैसे आधार कार्ड नहीं पाए गए, आधार कार्ड के उसमें बच्चों का रहता है, मैपिंग फीडिंग में ये सब चीज़ें होती हैं। बैंक अकाउंट नंबर नहीं थे, बच्चे यहाँ दर्ज से दर्ज ज़्यादा दिखा रहे थे लेकिन ऑन स्पॉट वहाँ नहीं थे, बच्चे कुछ संचालित थे ही नहीं। इस खुलासे के बाद मदरसा बोर्ड ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले में संचालित सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए। जो मदरसे राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इस फर्जीवाड़े पर एक्शन के खिलाफ सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर मदरसों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि हम सरकार सुविधाएं देती है, उसका लाभ बच्चों को मिलना चाहिए, आम आदमी को मिलना चाहिए। उसमें किसी किस्म की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच में बच्चों की शिक्षा के विपरीत गतिविधियों में जो भी लिप्त पाया जाएगा, उनको नुकसान करता हुआ पाया जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। सवाल है कि सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण की बात कर रही है, मुसलमानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए कदम उठा रही है, तो उस पर ऐतराज क्यों? सवाल ये भी है कि फर्जी तरीके से चलाए जा रहे मदरसों पर एक्शन से टेंशन क्यों? सवाल ये भी है कि कट्टरता के नाम पर आखिर कब तक मुसलमान बच्चों के भविष्य को अंधेरे में रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए फर्जी मदरसों पर हो रहे एक्शन पर सियासत हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब सोचिए, जो मदरसे वैध तरीके से चल रहे हैं, जो मान्यता प्राप्त है, उन पर तो सरकार ने कुछ कहा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो अवैध मदरसे हैं, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन्हीं से इतनी मोहब्बत क्यों है? चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, डॉक्टर विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, फिराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मौलाना साजिद रशीदी जी इस्लामिक स्कॉलर, हाजी मेहरदीन रंगरेज MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत राकेश जी आपसे कर लेता हूं, क्योंकि सब मिलकर ये कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो गया, कोई कह रहा है आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो भाई सरकार का स्टैंड सबसे पहले क्लियर कर दीजिए ताकि मैं डिबेट ठीक से आगे लेकर चलूं। देखिए राकेश जी, कोई भी शैक्षणिक संस्थान जब चलता है तो उस शैक्षणिक संस्थान को किसी न किसी बोर्ड से उसको मान्यता लेनी होती है। बिना मान्यता के अगर कोई संस्थान चलाया जा रहा होगा तो वो कोई किसी धार्मिक प्रकृति का हो, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा चलाया जा रहा हो, या वो किसी हिंदू के द्वारा चलाया जा रहा हो, निश्चित तौर पर वो अवैध माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार सरकार को होगा। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मैं बताऊं, जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो सरकार बनने के बाद मदरसों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना जब प्रारंभ किया और मदरसों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना विद्यार्थियों की संख्या के साथ किया, तो लगभग 4 लाख विद्यार्थी गायब हो गए। 4 लाख विद्यार्थी जिनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया, वो 4 लाख विद्यार्थी मिले ही नहीं। कई सारे मदरसों के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। मदरसों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा, फंडिंग करने का एक बड़ा तरीका, और विशेष तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है, उसको लेकर के कई बार इंटेलिजेंस सूचनाएं मिली हैं कि फर्जी तरीके से मदरसे खोल करके देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर के गंभीर खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं। इसको लेकर के अलग अलग समय पर सर्वे भी हुए हैं। देखिए 35,000 के आसपास में लगभग मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित थे। उसमें 17,000 मदरसे ऐसे हैं जो मदरसा बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त थे, जिनकी मान्यता को लेकर हाईकोर्ट ने भी मदरसा बोर्ड को ही भंग कर देने का निर्णय किया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। यह वैधानिक स्थिति है।
560 मदरसे ऐसे उत्तर प्रदेश में हैं जो सरकार द्वारा अनुदानित हैं। जो अनुदानित हैं, जो विधिक तरीके से चल रहे हैं, उनको लेकर के कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो गैर कानूनी ढंग से चल रहे हैं, बिना नियमों का पालन करके चल रहे हैं, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिसको लेकर के अपनी चिट्ठी लिखी है और अपनी गंभीर चिंता जाहिर की है कि किसी भी बच्चा, वो किसी भी मजहब का हो, उसको बुनियादी तालीम उसका अधिकार है, आरटीई के तहत उसको शिक्षा मिलना उसका फंडामेंटल राइट है। और अगर आप उसको शिक्षा के अधिकार से महरूम करते हैं, आप उसको फर्जीवाड़े में शामिल करते हैं, तो ये उस बच्चे के साथ और इस देश की आने वाली संतति के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये गंभीर मसला है, इसको मजहबी चश्मे से देखना बंद कीजिए। ये मदरसे का मसला हो या कोई सामान्य प्राइमरी स्कूल का मसला हो, कॉन्वेंट स्कूल का मसला हो, रजिस्टर्ड होकर के सबको नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आपने स्टैंड क्लियर कर दिया। मैं किदवई साहब आऊंगा, लेकिन चूंकि पर्सनल लॉ बोर्ड जाकर मिला है, इस्लाम के लोग जाकर मिल रहे हैं, इसलिए मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई, अवैध मदरसे में ही पढ़ाने की जिद क्यों है? अवैध मदरसों पर कार्रवाई, तो ये संविधान का उल्लंघन कैसे है? पढ़ाना ही है मदरसे में ही, लग रहा है सरकारी, तो कोई उस इलाके में वैध मदरसा होगा उसमें जाकर एडमिशन करा दे। ये अवैध की जिद क्यों है? पांडे जी, 2-3 बातें सुन लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए। राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी अच्छी तरह समझ लें। फर्जी क्या होता है? या तो वो मदरसा बोर्ड के अंदर होगा, अगर वो मदरसा बोर्ड के अंदर है तो फर्जी नहीं हो सकता, या फिर वो मदरसा बोर्ड के अंदर नहीं है, वो भी फर्जी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संविधान ने मुझे ये अनुमति दी है कि मैं अपने मजहब के हिसाब से अपने तालीमी इदारे खोल सकूं। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। उसको फर्जी कैसे कह सकते हैं आप? हां, सरकार का एक कहना है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उनके 16,000 टीचर, जिनको 3,000 केंद्रीय सरकार देती है, 12,000 केंद्र सरकार देती है, 3,000 यूपी सरकार देती है, उनको 16,000 टीचरों को 5-6 साल से सैलरी नहीं मिली। इसका जिम्मेदार मैं इस पर भी आऊंगा। 2 दिन पहले इस पर चर्चा हो रही थी, तो मैं इस पर फिर से जवाब ले लूंगा रशीदी साहब। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी अपनी, पट भी अपनी। पहले आपने कहा कि मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और जो रजिस्टर्ड है उससे आप अवैध कैसे कह सकते हैं? फिर आप पलटकर यह भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको भी अवैध नहीं कह सकते हैं। मतलब चित भी अपनी, पट भी अपनी। आप ये चाहते हैं कि मदरसा रजिस्टर्ड हो ना रजिस्टर्ड हो, हम किसी नियम को नहीं मानेंगे। भाई, अगर हमारे लिए कोई नियम बनाओगे तो हम कहेंगे कि संविधान के खिलाफ जा रहे हो। आपके साथ दिक्कत पता क्या है? जब भी कोई आदमी आपके सामने सही बात रखना चाहता है, आप उसको नहीं आपके साथ नहीं रशीदी साहब, मैंने आपकी ही बात को कोट करके क्रॉस क्वेश्चन किया है, क्योंकि आप उनके खिलाफ आप ही ने कहा कि जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसे अवैध कैसे कह सकते हैं? बात आपकी ठीक है। फिर आप पलटकर यह भी कह रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी अवैध नहीं है, तो चित भी अपनी, पट भी अपनी थोड़ा नहीं चलेगा। या तो मदरसा बोर्ड में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको अवैध कह ले। आप कैसे कह दें? आप अवैध कैसे कह देंगे? सुनिए, तो भाई आप फंडिंग का ब्यौरा नहीं देंगे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं 4 लाख छात्र गायब हो गए। कहीं मदरसे में चले जाइए, कोई मदरसा संचालित ही नहीं। एमपी में पता चला मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अरे पांडे जी, आप एंकर हैं या गेस्ट हैं जो आप बोले जा रहे हैं? मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? नहीं बोलिए सर, बस सच बता रहा हूं कि सच क्या है। आपकी ही बातों से आपको आईना दिखाया कि आपने क्या कहा और उसका क्या नतीजा है। अब बोलिए। आता हूं पांडे जी, जो आप आईना दिखा रहे हैं ना बीजेपी के साथ मिलकर, वो सब पूरी दुनिया देख रही है। मेरी सुन लीजिए बात, मुझे फिर बातें इधर उधर कहनी पड़ती है, वो अच्छी बात नहीं। सुनिए, अब सुन लीजिए। एक 30 सेकंड में मत टोकिए प्लीज, मुझे अपनी बात कहने दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जिनको ये अवैध कहना चाहते हैं, जिन मदरसों को, वो मदरसे वो हैं जो हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, और वो मदरसे हमें चाहिए, उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो पूछो तो रशीदी साहब, ठीक है, तो ज़कात कहां से आया, कितना आया, कहां खर्चा, किसने दिया, ये ब्यौरा देंगे ना भाई। कि आप कहेंगे कि ज़कात का पैसा है तो उसका ब्यौरा नहीं देंगे? अरे क्या फॉरेन से पैसा आ रहा है, हवाला के रूट से पैसा आ रहा है, कहां से फंडिंग हुई? मैं सर आप ही की बात से, ऐसा नहीं है कि तकरीर का कार्यक्रम नहीं है कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। शुरुआती आपके रिप्लाई में मैंने बिल्कुल नहीं टोका था। सुनने दिया करो मेरी। और रशीदी साहब, एक बात और आपको बताऊं,
आप ही वो शख्स हैं जब मदरसे का सर्वे शुरू हुआ था तो आपने विरोध किया था, और क्या आपने कहा था सार्वजनिक तौर पर, यह भी आपको याद होगा। मैं बोल लूं? बोलिए बोलिए, उसके बाद राकेश जी रिप्लाई करेंगे। बताओ, बोलिए। सुन लेता हूं। और हाँ, तो बीच में मत बोलिए प्लीज। ये 4% बच्चे हैं मेरे रिलीजियस के, मेरे धर्म के, और ये 4% बच्चे मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मस्जिदों में इमाम चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए। अब फिर मुझे बोलना पड़ेगा रशीदी साहब, ये 4% बच्चे आप तय करेंगे क्या कि वो 4% बच्चे और उनके पेरेंट्स तय करेंगे? किसी पेरेंट्स ने आपको कहा, रशीदी साहब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, किसी पेरेंट्स ने आकर कहा कि मेरा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा? जिन मदरसों से बच्चों को हटाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया जा रहा है, किसी पेरेंट्स ने कहा आपसे कहा? सुनिए, जो आदमी मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहता वो आजाद है। नहीं, मैं कह रहा हूं किसी, अरे रशीदी साहब ये आप तय करने वाले कौन है भाई? वो बच्चा तय करेगा, बच्चे के घर वाले तय करेंगे। आपसे किसी उस बच्चे के माता पिता ने कहा कि सरकार ये गलत कर रही है, हमारा बच्चा मदरसे में ही पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में एडमिशन गलत हो रहा है, आपसे किसी ने कहा? अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह, मैं ये कह रहा हूं। चलिए राकेश जी एक रिप्लाई करिए, फिर फराज की दवाई। नहीं सर, आप ठेकेदारी मत करिए सर, मेरा सिर्फ ये कहना है वो घर वाले तय करेंगे उनका बच्चा मदरसा में पढ़ेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। आप भी मत कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठेकेदारी नहीं कर रहा हूं राकेश त्रिपाठी। हाँ, वही तय करते हैं, हम तय नहीं करते। मौलाना साहब की जानकारी के लिए, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, मौलाना साहब ध्यान से सुनिएगा, जानकारी के लिए जरूरी है। आपने कहा ना कि संविधान ने आपको, आईन ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप अपने अल्पसंख्यक संस्थान खोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट कोई भी है वो असीमित अधिकार नहीं होता है, उस पर युक्तियुक्तक निर्बंधन होते हैं, उस पर कानून बने होते हैं उसी संविधान के तहत जिनका पालन करना होता है। आप अपने मजहब के लिए धर्मस्थल भी बना सकते हैं, लेकिन मनमाने पूर्ण तरीके से कहीं पर नहीं बना सकते हैं। बनाते समय उसका भी नक्शा और वहां कौन से श्रमिक कैसे काम कर रहे हैं उस श्रम कानूनों का वहां भी पालन करना होगा। नियमों का पालन आपको तब भी करना होगा। ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्मस्थल है और हमारे धर्मस्थल को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं, उसके लिए भी नक्शा पास कराना पड़ेगा, उसके लिए भी नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो कोई भी अधिकार असीमित नहीं है। अगर आप मदरसा संचालित करना चाहते हैं तो आपको मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराना ही पड़ेगा, और बिना पंजीकरण कराए अवैध तरीके से मदरसा नहीं संचालित कर सकते। नहीं, रशीदी साहब रुक जाइए, बाकी 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, एक टिप्पणी ले लूं फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास। सर रुक जाइए, 30 सेकंड दीजिए मुझे 30 सेकंड दीजिए सिर्फ। रुक जाइए, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, क्यों चाहते हैं? 30 सेकंड दीजिए मुझे, बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। मैं राकेश त्रिपाठी जी ये कहना चाहता हूं, राकेश त्रिपाठी जी एक ऐसा फरमान भी जारी कीजिए कि जितने गुरुकुल हैं उनको भी अपना ब्यौरा देना चाहिए, उनको फंडिंग कहां से हो रही है, उनका पैसा कहां से आ रहा है, दीजिए ना, फरमान जारी कीजिए ना। है हिम्मत आप कोई मुसलमानों के लिए कहा तो कि कोई स्कूल हो, कोई माध्यमिक विद्यालय हो, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं हो, फिर मुसलमानों के लिए पाठशाला हो, कोई अरे राकेश त्रिपाठी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सियासत सारा हिंदुस्तान समझ रहा है। ठीक, ये आपकी ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रशीदी साहब, या तो आप बता देते कि कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, कौन सा गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं है, किस गुरुकुल ने अपने फंडिंग का ब्यौरा नहीं दिया। हवा में मत बोलिए ना सर। चलिए फराज की दवाई साहब, मैं थोड़ी रुकिए। एक भी गुरुकुल रजिस्टर्ड नहीं। अरे तो सर आप ऐसा हवा में नहीं बोलेंगे ना, क्या आपके पास प्रूफ है? आप बताइए ना किस आधार पर ये बात कर रहे हैं रशीदी साहब। हवाई बातें मत किया करिए, या तो सॉलिड लॉजिक हो आपके पास। रुक जाइए भाई, रुक जाइए रशीदी साहब, रुक जाइए। अरे रुक जाइए फराज की दवाई साहब, थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव को भी मदरसों की याद आ गई थी कि हमारी सरकार आई तो हम मॉडर्न बना देंगे। तो भाई जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्या किया था? शिवपाल यादव आज कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है, मतलब अवैध परिरक्षण तो हिंदू मुसलमान हो गया। देखिए राकेश जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी और वीर अब्दुल हमीद और मुंशी प्रेमचंद जी, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी डेट में मदरसों से इन लोग ने एजुकेशन हासिल की है। दूसरी बात, मैं राकेश त्रिपाठी जी का भी एक फैक्ट चेक करेक्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में 35,000 नहीं 25,000 मदरसे हैं, और आप हर चीज में बोलते हैं ना कि इसका क्या लॉजिक है, ये कहां से आया। ये 9 अप्रैल की द हिंदू में मदरसे के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट आई थी, उसमें ये मेंशन है कि उत्तर प्रदेश में 25,000 मदरसे हैं। देखिए बात राकेश जी, यहां पर आप इसको अगर पॉलिटिकल एंगल से देखिएगा
तो भारतीय जनता पार्टी मांस, मछली, मुजरा, मटन और मदरसा इसलिए करती है, ये इसलिए करती है कि देश की जनता को और देश की मीडिया को इसमें उलझाए रखें, ताकि देश की जनता और देश की मीडिया जो है वो महंगाई और बेरोजगारी पर कहीं भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल न पूछ ले। ये उसी का नतीजा है कि राकेश जी इतने बड़े प्रेस्टिजियस चैनल पर आज हम लोग मदरसों की बात कर रहे हैं। देखिए बात एकदम फराज किदवई साहब एक मेरी छोटी सी बात है, सुन लीजिए, रिप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं बीजेपी इसलिए कर रही, तो क्या अखिलेश यादव भी जब कह रहे थे कि मॉडर्न बनाएंगे मदरसों को, तो क्या वो भी इसीलिए कर रहे थे? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, जितनी महान विभूतियों का आपने नाम गिना दिया, क्या आप वो ठीक है, मदरसे का विरोध थोड़े नहीं हो रहा है, क्या आप ये कहेंगे कि वो लोग अवैध मदरसे में पढ़कर गए थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवैध मदरसे से पढ़कर निकले थे। या मदरसों का विरोध थोड़े नहीं हो रहा है, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो क्या वो अवैध मदरसों में पढ़कर निकले थे? बोलिए। देखिए राकेश जी, बात ये होती है कि आप किसी चीज को पॉजिटिव उससे देख रहे हैं या नेगेटिव उससे देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या बोला कि मदरसे को हम मॉडर्नाइज करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती है, लेकिन जब झूठे और बेईमान लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। आप देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और पिछड़ों से भी बेतहाशा नफरत। सर मत जाइए ना उधर, जातियों पर मत जाइए, मैं उधर डिबेट नहीं है, वरना आप लोग सबकी जाति पूछेंगे, अपनी जाति पूछ दी जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो मैं उधर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता हूं। जाति पर डिबेट होगी, अब से थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा सर, ठीक है? 6 बजे उसी पर डिबेट है, तो मैं उधर डिबेट को लेकर नहीं जाना चाहता हूं सर, प्लीज। विशाल मिश्रा, चित भी अपनी पट भी अपनी, हम कहें मदरसा पर बातचीत मॉडर्न तो ठीक है, बीजेपी सरकार कहे तो गलत हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि क्या वो अवैध मदरसे से पढ़कर निकले थे क्या? देखिए, अभी यहां पर संविधान की बात की जा रही थी, तो ये बात तो सही है कि संविधान अधिकार देता है, तो उसी संविधान की बात एक तरफ तो आप मानेंगे, और उसी संविधान के तहत जो दूसरी बात है कि विधि का शासन रहेगा, तो उस विधि के शासन को आप नहीं मानेंगे। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? आप भी जानते हैं राकेश जी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोर्ड होता है, तमाम बोर्ड बने हैं, और किसी ना किसी बोर्ड से मान्यता लेनी होती है। आखिर ये शिक्षा का है ना, ये तो नहीं कहा जा रहा है नहीं मदरसा चलेगा ही नहीं। बात ये हो रही है कि गैर मान्यता प्राप्त, अब जब गैर मान्यता प्राप्त की बात है, 2022 में ये बात सही है कि बाकायदा उसको डिजिटलाइजेशन की बात की गई थी, बाकायदा रेशियो वगैरह बताने की बात थी, तब भी कुछ चीजें प्रकाश में निकल के आई थी। तो और सरकार द्वारा कुछ मदरसा मान्यता प्राप्त ही नहीं, उनको अनुदान भी मिलता है, मतलब ग्रांट भी दी जाती है, तो यहां पर कोई विभेद तो है नहीं। बात तो की जा रही है साफ साफ कि भाई जो गैर मान्यता प्राप्त है, तो ये कौन सा लॉजिक हो गया कि आप मान्यता नहीं लेंगे, किसी से भी मान्यता नहीं लेंगे? तो जब मान्यता नहीं लेंगे तो फिर फ्यूचर में उसको आगे जाना होगा बच्चे को, तो कहां जाएगा, कहां एडमिशन लेगा, कहां दाखिला लेगा? नहीं, वो तो कह रहे हैं इमाम बनाएंगे, वो एडमिशन को लेगा, वो कह रहे हैं मौलवी बनाएंगे, वो 4% उन्हें चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर के लिए नहीं, मौलवी बनाने के लिए चाहिए, वो तो कह रहे हैं ठेकेदारी करके। अरे तो गार्जियन जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स क्या जिनका बच्चा है, अगर वो पेरेंट अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कहां जाएगा, कैसे दाखिला लेगा? तो गैर मान्यता प्राप्त की बात हो रही है ना यहाँ पे भाई, सीधी सी बात है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम संविधान मानेंगे, संविधान की बात करेंगे, संविधान में प्रावधान है, बिल्कुल है, लेकिन वो सारे प्रावधान युक्तियुक्त प्रावधान है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। उसी संविधान के तहत विधि का शासन है, और तो विधि के शासन के अंतर्गत चीजें विधि के अंतर्गत होंगी, और उसी विधि को नहीं मानेंगे। नहीं, तो ये तो खुला मतलब अपने आप में ये जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की बात है कि भाई हम पंजीकरण मानेंगे। ठीक, रुक जाइए रशीदी साहब, रुक जाइए, अभी मेहरदीन बहुत शांति से बैठे हुए, एक बार उनके पास चले जाने दीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। नहीं, मेहरदीन रंगरेज अभी, और ये रिपोर्ट आई है, ये बाकायदा रिपोर्ट आई है, ठीक है। मेहरदीन रंगरेज, मध्य प्रदेश में कई सारे मदरसे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, लिस्ट में नाम है, मौके पर टीम गई, क्या तो मदरसा ही नहीं है, कई जगहों पर छात्र ही नहीं है, अब ऐसे मदरसों पर कार्रवाई तो भी बवाल है। देखिए राकेश भाई, खास तौर से जहां जहां पर भी भाजपा की सरकार है,
वहां पर मदरसे हो, मस्जिद हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, मॉब लिंचिंग हो, ये सारे वाकया लगातार उन राज्यों में हो रहे हैं। और दूसरी बात, मेरी 3 बातें जो मैं आज आप सबके सामने लेकर आना चाहता हूं। दूसरी है आर्टिकल 25 हमारा, जिसके तहत प्रोटेक्ट है हमें कि हम अपने संस्थान बना सकते हैं और उनकी देखरेख कर सकते हैं। तीसरा, ये तुगलकी जो फरमान है योगी सरकार का, उसे उन्हें तुरंत वापस लेना चाहिए। अगर आप वो नहीं लेते तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी, जैसे नाम प्लेट वाले में उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है सरकार की। अरे नाम प्लेट से मत जोड़िए मेहरदीन, मैं ये कह रहा हूं कि मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फिर जो है ये भाई मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, छात्र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। अरे मैं क्या कह रहा हूं सर, राकेश भाई, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा फिर राकेश पांडे जी के मुंह में दही जम जाएगी। नहीं, कोई मेरे मुंह में दही नहीं जमती है, मेरे मुंह में कभी दही नहीं जमती है, मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए मेहरदीन अंग्रेज। मैं पूछ रहा हूं जो मदरसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो छात्र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, मदरसे संविधान से संरक्षण प्राप्त है मदरसे, तो संविधान कहता है फर्जी तरीके से चला लो। जो छात्र नहीं है उनका भी एडमिशन कर दो। अरे यूपी गवर्नमेंट क्या होती है? कौन है यूपी गवर्नमेंट? कौन है यूपी गवर्नमेंट? करेगी कौन है? अरे उनके मतलब ये ना बिल्कुल सही है। अब राकेश त्रिपाठी कौन सरकार? हम सरकार थोड़े नहीं मानेंगे। कौन यूपी गवर्नमेंट, कौन एमपी गवर्नमेंट? हम सरकार को मानने वाले नहीं। राकेश भाई मेरी बात सुनिए, आप बार बार मेरे बीच में जो बोलते हैं बिल्कुल अंग्रेज को अभी सुन नहीं रहे थे। मैं अभी जब मौलाना साजिद रशीदी को बता रहा था तो हाजी साहब को भी ध्यान से सुनना चाहिए था। दूसरे को पैनलिस्टों को साथ सुनते नहीं है, इसलिए समस्या आती है। अब हाजी साहब ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, आप सुना करो ध्यान से। मैं अभी मौलाना साजिद रशीदी को यही बता रहा था कि संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दिया है, बिल्कुल ठीक बात है। अनुच्छेद 25 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं वो बात पहले ही कह चुका हूं। बिल्कुल आपको अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने मजहब को मानने की स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल आपको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है, इन पर युक्ति युक्तक निर्बंधन होता है, कानूनों का पालन करना पड़ता है। मैंने उदाहरण देकर के बताया था कि मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर आपको बनाना हो, आप बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन नियमों का पालन करेंगे, कानून का पालन करेंगे, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और इन मदरसों की फैक्ट रिपोर्ट जरा देखिए एक बार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो अपना सर्वे किया है, जो उसकी रिपोर्ट है, बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, बच्चों के साथ पिटाई हो रही है मदरसों के भीतर, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है मदरसों के अंदर, और बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। आज भी बताया जा रहा है कि धरती गोल नहीं, धरती चपटी है। आज भी इस तरह की शिक्षा देनी जा रही है जो विज्ञान से, तकनीकी से कोसों दूर है। क्या आप ऐसा कचरा, ऐसा ज्ञान जैसा आपने स्वयं प्राप्त किया है, वैसा ही देकर के क्यों कौम को बदनाम करना चाहते हैं? ये हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज हो या मौलाना साजिद रशीदी, ये सब ऐसे मदरसों में पढ़े हैं। ठीक है, और मेरी आखिर में साजिद रशीदी जी, वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात आपसे कह दूं सर, अगर आपको लगता है कि मदरसों में ही पढ़ना चाहिए तो आप जाकर उन पेरेंट्स के घर जाइए और पूछ लीजिए भाई आपकी इच्छा क्या है। अगर वो चाहते हैं मदरसे में ही, तो जिद क्यों है कि अवैध मदरसे में ही? बोलिए आसपास कोई वैध मदरसा होगा, कोई मान्यता वाला मदरसा होगा, उसमें जाकर एडमिशन करा दें। सरकार ये थोड़ी नहीं कह रही है कि जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल में, वो कह रही है कि गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसे में नहीं, तो कहीं आसपास वैध मदरसे में पढ़वा दीजिए। ये